तो वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे कि पैरामेडिकल और मेडिकल कोर्सेस में एनएचसीवी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में हम कैसे एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो एडमिशन है ये 2020-21 का है ना। इसमें पैरामेडिकल कोर्सेज, इसमें डिग्री और डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। ठीक है, और ये जो है इसको जो कंडक्ट कराती है वो कराती है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, जो कि भोपाल से मान्यता प्राप्त है। और जो कॉलेज का नाम है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम या फिर कौन कौन से कोर्सेज जो चलाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें भौतिकी मतलब फिजियोथेरेपी, जिसे हम बीपीटी कहते हैं। तो इस पे एमपीटी मतलब बीपीटी करने के बाद ये मास्टर पीजी लेवल का है। ठीक है, बीपीटी करने के बाद 2 वर्षों का इस पे स्नातक पीजी जो किया जाता है ना, ये 2 वर्षों का होता है। इसमें 5 कैटेगरीज हैं पीजी करने के लिए, जैसे कि न्यूरो, ऑर्थो, कार्डियो, स्त्री रोग विभाग, ठीक है, और स्पोर्ट्स इत्यादि। ठीक है, अब डिग्री कोर्सेज की बात करें तो इस पे आ जाता है हमारा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसे हम बीपीटी कहते हैं। ठीक है, ये 4 वर्षों का होता है प्लस 6 महीने की इस पे इंटर्नशिप होती है। ठीक है, तो समझा कितना, 4 ईयर। ठीक है, 4 ईयर का ये कोर्स होता है और 6 मंथ की इस पे क्या होती है, इंटर्नशिप। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ हम देखें, इसमें आती है डिप्लोमा कोर्सेस 2 वर्षों का। ठीक है, 2 वर्षों का जो होता है इस पे होता है एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्षों का होता है ये। तो ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स है जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो एक और है हमारा ये, अब ये डिप्लोमा को हटा दिया गया है, अब डिप्लोमा की जगह इसको कर दिया है बैचलर। ठीक है, तो ये पहले था DMLT, ठीक है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो अब इसको कर दिया है, अभी पिछले साल से ही चालू हुआ है, इसको कर दिया बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, अब ये डिग्री कोर्सेस नहीं रहा है, अब ये हो गया बैचलर। ठीक है, ये अब कितने सालों का है, 3 सालों का। ठीक है, और उसके बाद हम देखें अब ये है हमारा डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, मतलब नेत्र जो सहायक होते हैं, मतलब जो भी आई से रिलेटेड टेक्नीशियंस होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा इन डायलिसिस। ठीक ठीक है, डिप्लोमा इन डायलिसिस मींस किडनी। ठीक है, किडनी से रिलेटेड जो भी डायलिसिस वगैरह, किडनी में जो भी खराबी होती है उसमें ब्लड को ले जाना लाना, मतलब डायलिसिस, है ना। जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज से पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, जैसे ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन मतलब जो भी हम जब एक पेशेंट का क्या होता है, सर्जरी होता है, तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगने हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो सारा कौन देखता है, ओटी टेक्नीशियन देखता है। ठीक है, ये कुछ कोर्सेस हैं, बैचलर वाले हैं, कुछ डिप्लोमा वाले हैं, कुछ सर्टिफिकेट वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेस हैं। ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिए हुए हैं, जो कि एड ऑन हुए हैं अभी कुछ 1-2 सालों में। ये मैं आपको 2021 का बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पे 2021 का बता रहा हूँ और ये चल रहा है 2025। तो मतलब बहुत सारे कोर्सेस ऐड ऑन किए गए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर KP कसाल सर हैं जो कि अधिष्ठाता या अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अवधेश सर
जो कि कोऑर्डिनेटर हैं पैरामेडिकल के, और संजय गेडाम सर, ये सब कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है। चयनित समिति में हमारे डॉक्टर पी के कसाई जी जो कि चेयरमैन हैं, अर्जुन सक्सेना सर जो कि सदस्य हैं, और अशोक विद्यार्थी सर सदस्य हैं, रेखा अग्रवाल सदस्य हैं, और रश्मि नायक और बाहुबली जेम्स सर, ये क्या है, सदस्य हैं। ठीक है। इनमें जो चयन समिति है बदलती रहती है, 2020-21 के हिसाब से अभी ये चेंज हो गई होगी शायद, इतना मुझे पता है ना। अब इसमें अलग अलग दिए हुए हैं कि ऑप्थेल्म असिस्ट के हमारे यूपी दीपांकर प्राध्यापक सर जो प्राध्यापक है नेत्र विभाग के, एक्सरे टेक्नीशियन के अलग हैं। ठीक है। तो इस तरीके से सारे जो भी कोर्सेस हैं सबके अलग अलग कोऑर्डिनेटर हैं, अलग अलग एचओडी हैं। ठीक है। अब उसके बाद देख लें सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसे हम बोलते हैं एमपीटी, फिजियोथेरेपी की बात करते हैं। इसमें टोटल 25 सीटें होती हैं, 25 सीटें होती हैं, क्योंकि हर एक मास्टर में 5-5 सीट होती है। जैसे कि हम यदि ऑर्थो में करेंगे तो हमारे पास कुल 5 सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद हम्म, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, विभाग है ये ना। तो ये हमारा जो आता है फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। जो फिजियोथेरेपी है वो ऑर्थोपेडिक विभाग के अंतर्गत आता है। उसके अंदर जो मास्टर करने को हमें मिलता है वो होते हैं सब्जेक्ट्स और स्पोर्ट्स, ऑर्थो, कार्डियो, न्यूरो और ऑप्स एंड गायनी। ठीक है। सब में 5-5 सीट होती हैं, तो टोटल 25 सीटें होती हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि सबसे ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसमें कुल 50 सीटें होती हैं। ठीक है। 5 विभागीय, मतलब विभाग से कोई भी 5 लोगों को दिया जा सकता है, और 45 सीटों में फाइट की जाती, काउंसलिंग की जाती है। ठीक है। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें, एक्सरे टेक्नीशियन, तो एक्सरे टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं, 3 विभागीय और 27 अन्य हैं। ठीक है। अब पैथोलॉजी की बात करें, बीएमएलटी की, तो 5 विभागीय और 45 अन्य हैं। ठीक है। नेत्र विभाग की बात करें तो यहाँ पे 3 जो है विभागीय हैं और 27 अन्य हैं। ठीक है। डायलिसिस में 30 सीटें हैं, 3 विभागीय हैं और 27 अन्य हैं। ठीक है। ओटी टेक्नीशियन में 30 सीटें हैं और 3 विभागीय हैं, 27 अन्य, जो कि काउंसलिंग में की जाती हैं। ये सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि मैं आपको अकॉर्डिंग टू 2020-21 की जब जब का मेरा एडमिशन तब का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस हैं इसके अंदर। ठीक है। जैसे कार्डियो के लिए भी कोर्सेस हैं, एनेस्थीसिया है। ठीक है। और साथ ही साथ इस पे कार्डियो से रिलेटेड जो कोर्स है वो है हमारा, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, है ना। लेकिन और भी सारे कोर्सेस हैं, जैसे ईईजी टेक्नीशियन है। ठीक है। ईसीजी टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, डायलिसिस तो बता दिया है ना। और कौन से कोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख, अब इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज, इसको कितनी सीट्स यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें एमपीटी स्पोर्ट्स में 5 सीटें हैं, 2 सीटें अनरिजर्व हैं। ठीक है। एडब्ल्यूएस वालों के लिए सीट नहीं है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स में एसटी को 1 सीट है, एससी को 1 सीट है, और ओबीसी को 1 सीट है। ठीक है। एमपीटी ऑर्थो, इसमें भी 5 सीटें, 2 अनरिजर्व है, बाकी सभी में 1-1 है। ठीक है। एसटी एससी ओबीसी। उसके बाद एमपीटी कार्डियो में बात करें, 2 सीटें अनरिजर्व है, बाकी सब 1-1 एसटी एससी ओबीसी को है। न्यूरो में भी सेम है,
मतलब सारे जो एमपीटी के कोर्सेज है पाँचों, वो सब में सेम कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बीपीटी की बात करें तो इसमें 45 सीटें हैं, जिसमें से 19 सीटें अनरिजर्व हैं। ईडब्ल्यू एस वालों के लिए 4 हैं, एसटी वालों के लिए 9 हैं, एससी वालों के लिए 7 हैं और ओबीसी वालों के लिए 6 हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें डीएमएलटी। ठीक है, डीएमएलटी में 45 सीटें हैं, 19 सीटें अनरिजर्व है, 4 सीटें ईडब्ल्यूएस, 9 सीटें एसटी, 7 सीटें एससी और 6 सीटें ओबीसी वालों के लिए है। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरे की बात करें, एक्सरे में 27 सीटें हैं। ठीक है, 11 सीटें अनरिजर्व है, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस, 5 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी और 6 सीटें जो 4 सीटें जो है वो ओबीसी वालों के लिए है। ठीक है, उसके बाद डायलिसिस की बात करें, 27 सीटें हैं, 11 सीटें अनरिजर्व हैं, है ना, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी और 4 सीटें ओबीसी के लिए हैं। ठीक है, लास्ट ओटी टेक्नीशियन की बात करें, 27 सीटें, 11 अनरिजर्व हैं, 3 ईडब्ल्यूएस, 5 एसटी, 4 एससी और 4 ओबीसी के लिए है। ठीक है, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 30% आरक्षण सभी विभागों में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, हमने बात कर ली किसकी, कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। अब देखें कि फीस कितनी लगनी है, जो कि सबका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर, है ना, कि हम एडमिशन ले तो ले लेकिन फीस कितनी है। ठीक है, जैसा कि अभी यदि हम पीजी एमपीटी में करते हैं, ठीक है, एमपीटी करते हैं तो उस टाइम में जो था 1,15,350 रुपये था, वो समथिंग अभी बढ़कर लगभग कितना है, लगभग 1,50,000 की समथिंग है, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख की समथिंग यहाँ पे पीजी का एनुअल फीस है। ठीक है, एनुअल मतलब 2 साल का है, मतलब 2 साल आपको ये इतना देना पड़ेगा। ठीक है, ये पुराना है, 5 साल 6 साल पुराना है, मैं आपको करेंट का बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यदि हम डिग्री बीपीटी करें तो उस टाइम में था 64,600 रुपये, 2020-21 में कोविड टाइम में, जो कि अभी करंट में इसका जो है वो है 85 से लेके 90,000 पर एनुअल, मतलब पर साल, पर ईयर का। ठीक है, तो ये है 85 से 90,000। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें, ये जो है हमारे 41,530 रुपये था, और सर्टिफिकेट कोर्स था वो कितना था, 30,000 का था। ठीक है, जो कि 30,000 वाला समथिंग 55,000 के समथिंग है अभी, और जो हमारा 45 है वो हमारे 65 के समथिंग है, 65,000 की। ठीक है, ये कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इसमें बढ़ता भी रहता है और घटता भी रहता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन बीपीटी और एमपीटी में कोई भी कटौती नहीं हुई, ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद इस पे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, ये किस लिए, ये होती सुरक्षा निधि प्लस हमारे लाइब्रेरी के लिए, जिसमें आपका सुरक्षा निधि है, खेलकूद मनोरंजन शुल्क है, अतिरिक्त है, और प्रयोगशाला और अन्य है, जैसे लाइब्रेरी। ठीक है, आपको शुल्क एक ही बार दिया जाने वाला शुल्क प्रवेश के समय लिया जाएगा। जैसे आपने एक बार फीस भर दी, उसके बाद आपको सीधे पैसे देने पड़ेंगे जब एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तब, उसके बीच में कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और सारी जानकारियाँ जो कि आप इस पे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, है ना, तो आप उसमें देख लेना। ठीक है, अब देखिए कैसे हमें फीस पे ऐड करनी है। जैसे प्रथम वर्ष में एमपीटी, ठीक है, एमपीटी तो फर्स्ट ईयर में हमको इतना और सेकेंड ईयर में इतना देना होता है, मतलब यदि अगर ये फीस हमारी अभी 1,50,000 है ना, तो हमको फर्स्ट ईयर में 1,50,000,
इसमें 5,000 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,55,000, और दूसरे ईयर में 1,50,000 देने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें बीपीटी की। बीपीटी में उस वर्ष में जब 2021 था तो उसमें हमें 72, क्योंकि 67,000 तो ये था हमारा, प्लस 5,000 कॉशन मनी था। ठीक है, तो ये सब मिला के हमारा 72, ठीक है, 1,600 ये फर्स्ट ईयर की फीस थी। सेकेंड ईयर से 67,600, 67,600, 67,600। ठीक है, और ये जो लॉग बुक होती है, ये जो बुक मिलती है हमें, इसमें सारा डिस्क्रिप्शन दिया होता है। ये हर ईयर बदलती है, हर ईयर नई छपती है। ठीक है, तो ये उस ईयर की है, तो इसमें जो ये दिया है उस ईयर के अकॉर्डिंग दिया है, जो कि बीपीटी की अभी फीस चल रही है 85 से 90,000 के बीच में। ठीक है, तो 85 होगी तो इसमें 5,000 ऐड कर दीजिए। अगर 90,000 है तो 90,000 में 5,000 और ऐड कर दीजिए, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में ऐड करनी होगी। बाकी हर साल आपको 85 है तो 85, 90 है तो 90 ऐड करनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम देख लें डिप्लोमा कोर्सेज। फर्स्ट ईयर में आपको 49,530 देनी थी, फिर 44,530, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो ये समथिंग 60,000 से लेके 65,000 हुआ है। तो इसमें 500 ऐड ऑन करके हमें पेड करना पड़ेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट कोर्स में जो कि अभी 38 दिखा रहा है, मतलब वो हमें 33 था, और 500 5,000 और ऐड करके। ठीक है, ये हमको एक ही बार देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमें। अब जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने अभी तक एडमिशन कैसे होगा वो बताया नहीं। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि एडमिशन होगा कैसे, प्रवेश के लिए क्या। ठीक है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनएससीवी मेडिकल कॉलेज, जो अभी यहाँ का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि ऐसे छात्र जो कि 12वीं कक्षा में लेबोरेटरी मेडिसिन, क्लिनिकल बायोमेट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, है ना, से उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे छात्र सिर्फ मेडिकल लैब टेक्नीशियन या पाठ्यक्रम में ही पात्र होंगे। मतलब बेसिकली यदि आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास किया होना चाहिए, 50% से ज़्यादा। ठीक है, और न्यूनतम 40% फॉर आरक्षण, है ना, जो भी जिसको रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनमें आपको 40% ST SC के लिए। ठीक है, तो आपको 12वीं में, है ना, 12वीं में 50+% से पास होना है, और आपका जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, ये इसका पहला और मुख्य नियम है। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करें, ठीक है, एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, यदि आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट से 50% से ज़्यादा में आपने एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है, अब कैटेगराइज बाई अलग काउंसलिंग होती है ना, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, जैसे कि हमने पहले ले लिया SC, सॉरी, जैसे स्टार्ट करेंगे पहले जनरल, फिर OBC, SC, और फिर ST। ठीक है, जनरल वालों के लिए समथिंग समथिंग 80 to 85+, ठीक है, 80 to 85+% में अपनी पसंद की कोई भी सीट मिल सकती है। ठीक है, OBC वालों के लिए
ये थोड़ा सा घट जाता है, ये हो जाता है 70 to 80 के बीच में। ठीक है, मैं ये अपना जो 2020-21 है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ओबीसी वालों के लिए कितना था? ओबीसी वालों के लिए था 82, सॉरी 70 to 80%। ठीक है, अब एससी वालों के लिए थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, ये हो जाता है 60 to 65 प्लस। ठीक है, 60 to 65 प्लस यदि आपकी परसेंटेज है तो आपको अपनी चॉइस की सीट आपको मिल सकती है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें एसटी वालों की। ठीक है, तो एसटी वालों को समथिंग समथिंग हमें यहाँ पे 50% से लेकर 60% के बीच, है ना, सीट मिल सकती है, जो भी वो चाहे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें काउंसलिंग कैसे होगी। तो काउंसलिंग के लिए 1 महीने पहले क्या निकाले जाते हैं, फॉर्म निकाले जाते हैं, जिसपे आपको ये यहाँ पे मिल रहा है, देखिए ये। ठीक है, जैसे उस टाइम का मैं बता रहा हूँ अपने बेसिक किसका, कि 500 रुपये का आपको वाउचर लेना पड़ेगा जो पैरामेडिकल कार्यालय से प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो कि आप उसको क्या करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद वो वाउचर लेके अपन को क्या करना है, आना है मेडिकल। ठीक है, वहाँ से आपको ये बुक दी जाएगी। ठीक है, और आपको कुछ जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे बोले तो ये 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, टीसी, जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि। ठीक है, उसके बाद जाति है तो कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र, माइग्रेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समथिंग समथिंग 2 या 3 कॉपी करा के रख लेनी है, या फिर 4 कॉपी भी करा के रख लें, क्योंकि ये बहुत सारी लगनी है। ठीक है, तो ये अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगानी है, पासबुक की मूल प्रति लगानी, समग्र आईडी लगानी, आधार कार्ड लगाना है विभाग कर्मचारियों के लिए, या फिर एनओसी। एनओसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आरक्षित श्रेणी के लिए अभ्यर्थी के लिए उपरांत प्रवेश के समय पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप निर्धारित रूप में आवश्यक रूप में जमा करना होगा। ठीक है, ये पूरा अपन को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें 1 महीने का टाइम मिलेगा, समथिंग 30 दिनों का। अब इसमें वो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, और 30 दिनों के बाद फिर वो बताएंगे कि किस दिन काउंसलिंग है। जैसे यहाँ पे बताया है कि 10, 10:30 बजे से 3/1/2021 को। ठीक है, कौन कौन से मतलब एसटी और एससी वालों के लिए सबसे पहले क्या किया गया था, काउंसलिंग करवाई गई थी। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले एससी एसटी वालों का काउंसलिंग होगा, फिर ओबीसी वालों का होगा। ठीक है, और लास्ट में आके होगी वो इसकी काउंसलिंग होगी जनरल वालों की। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। अब जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है हमें कॉलेज की तरफ से, है ना, तो हम आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन आ चुका है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ओनली इस ईयर, लास्ट ईयर है या फिर मे बी हो सकता है इस ईयर में कि काउंसलिंग पॉसिबल है, अन्यथा नेक्स्ट ईयर से एनएमसी की गाइडेंस आ गई है कि नीट के थ्रू एडमिशन लिए जाएंगे। ठीक है, नीट के थ्रू एडमिशन लिए जाएंगे हर मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेस में, और स्पेशली बीपीटी में तो नीट का कॉन्सेप्ट आ ही चुका है, जो कि 2026 से लागू होगा। अब अभी इस बार थोड़ा डाउटफुल है, शायद ये जो कैसे हो, काउंसलिंग के थ्रू ही हो, जो कि हम बताते रहेंगे आपको कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपको क्या करना है,
कि पता करते रहना है कब एडमिशन की प्रोसेस चालू हो रही है, ठीक है। और मैं आपको अपने चैनल में ही बताता रहूँगा कि कब से ये एडमिशन होना है। बस इसलिए इस साल लेट हो रहा है क्योंकि लास्ट 2 बैच थे उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। इसलिए वो एक बैच का भी एग्ज़ाम करा रहे हैं। जब उनका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि चल रहा है अभी, उसके बाद वो एक नए बैच को इंट्रोड्यूस करेंगे या एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ समझ चुके हैं। यदि आपको ये पढ़ना है बुक, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि कोई भी क्यूरी या फिर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।